दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, लाइफ टाइम सिक्योरिटी और फैमिली के लिए स्टेबल इनकम चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। हर साल लाखों रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से कई छात्र सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी क्या है, कौन से पद होते हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और तैयारी कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेलवे ग्रुप डी क्या है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रेलवे की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। सबसे पहले बेस लेवल की गवर्नमेंट जॉब होती है, जहां वे कर्मचारी होते हैं जो रेलवे के रोजमर्रा के काम को जमीन पर संभालते हैं और ट्रेन को सुरक्षित चलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के अंदर मुख्य रूप से पद जो आते हैं वो होता है ट्रैक मेंटेनर। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। ट्रैक मेंटेनर जिसका काम होता है ट्रैक को मैनेज करना, जो रेलवे ट्रैक की देखरेख करता है या सुनिश्चित करता है कि ट्रेन सुरक्षित चले। उसके बाद आता है हेल्पर, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है या मैकेनिकल, जो रेलवे के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों को इंजीनियर्स की मदद करता है। असिस्टेंट, पोस्टमैन उसके बाद आते हैं। इनका काम क्या होता है, जो स्टेशन पर लाइन और सिग्नल व्यवस्था को संभालते हैं। फिर आता है पोर्टर या गेटमैन बोलते हैं जिसको, दोस्तों, जो यात्रियों की मदद करता है, रेलवे फाटक को सुरक्षित करता है। अब हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में करियर के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक चीज तो आपका परमानेंट होगा कि नौकरी मिलने के बाद सिर्फ ये एक पद नहीं होगा, बल्कि पूरा करियर पथ शुरू होगा। सबसे पहली और बड़ी बात, गवर्नमेंट की जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगी। एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद नौकरी की चिंता खत्म हो जाती है। इसके साथ आपको मिलता है समय समय पर प्रमोशन का पूरा रास्ता, ट्रांसफर पूरे भारत में, जिसे आप अलग अलग काम करके अलग अलग अनुभव भी पाते हैं। और साथ ही साथ सर्विस के बाद पेंशन की भी सुविधा होती है। लगभग 5 से 7 साल की सर्विस के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए आपको ग्रुप सी तक प्रमोशन पाने का अवसर भी मिलता है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी सिर्फ शुरुआत है। अच्छी मेहनत से यही नौकरी आपको ऊंचे पद तक पहुंचा सकती है। अब बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले मैं आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करूंगा। 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आपने आईटीआई कोर्स किया है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है और कई बार परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। एज लिमिट जो होता है, इसमें मिनिमम एज आपको 18 साल और मैक्सिमम साल होता है। ओबीसी एससी एसटी को हमेशा एज में कुछ लिमिट में छूट मिलती है, वो यहां भी आपको मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल कैटेगरी A3 या B1 कैटेगरी, जिसमें आई साइट बहुत अच्छा होना जरूरी है। कलर विजन भी सही होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। रेलवे में मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आई केयर पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आंख खराब नहीं कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर आपका सिलेक्शन जो शुरू होता है वो 3 चरणों में होता है। हर चरण में ये देखा जाता है आप रेलवे की नौकरी के लिए कितने योग्य और फिट है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो होगा वो होगा सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन परीक्षा। यह परीक्षा का पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और समय मिलते हैं 90 मिनट। निगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी 3 गलत अगर आपने क्वेश्चन किए तो 1 आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए हर सवाल सोच समझकर करना बहुत जरूरी होता है। सीबीटी सिलेबस भी मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, जिसमें आपको मैथ और जनरल अवेयरनेस के बारे में, साइंस के बारे में, रीजनिंग, इन चारों विषयों को रखा जाता है। नियमित प्रैक्टिस हो तो सीबीटी आसानी से क्लियर किया जा सकता है। इसके बाद से आपका आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी। सीबीटी के बाद ये टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपकी दौड़ने की क्षमता, फिर उसके बाद से आप बोझ कितना उठा सकते हैं, इसकी क्षमता का जांच किया जाता है। यह स्टेज यह साबित करता है कि आप रेलवे की फील्ड ड्यूटी के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं है। जब ये दोनों क्लियर हो जाता है तब आता है नंबर डॉक्यूमेंट प्लस मेडिकेशन, यानी मेडिकल टेस्ट। तो पीईटी जब कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, फिर आपका मेडिकल एग्जामिन होता है। इसमें देखा जाता है आपकी आई साइट, हाइट, वेट, ओवरऑल हेल्थ, सब कुछ सही होने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम से नहीं, फिटनेस और मेडिकल से भी होता है। दोस्तों, मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा डिटेल में बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और डिटेल में, सब्जेक्ट को समझते हैं, इसके सिलेबस को जानते हैं।
रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए तो सिलेक्शन आसान हो जाता है। सीबीटी एग्जाम मुख्यतः 4 तरीकों के 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नंबर में आता है मैथ। मैथ से ऐसे सवाल आते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन। अगर आप रोज 10-15 सवाल मैथ के प्रैक्टिस करेंगे तो इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैथ के बाद हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। स्कूल लेवल के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स जिसके अंदर फोर्स, वर्क और एनर्जी, केमिस्ट्री जिसमें एसिड, बेस, साल्ट, ये सारी चीजें, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स। एनसीईआरटी की किताबें इस सेक्शंस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद आता है आपको रीजनिंग। रीजनिंग आपकी सोचने की क्षमता को चेक करता है। इसमें पूछे जाते हैं सीरीज, एनोलॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर लॉजिक क्लियर है तो रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। इसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस या फिर जीके आप कह सकते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट दोनों तरह के सवाल आते हैं। मुख्य टॉपिक होते हैं करंट अफेयर। यह सेक्शन रेगुलर पढ़ाई और रिवीजन से स्ट्रांग बनता है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कठिन नहीं है, बस नियमित प्रैक्टिस और रिवीजन चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके फी और कट ऑफ के बारे में। क्या फी आपका लगेगा? तो जनरल्स के लिए जो फी होता है इसमें 500 के करीब में होता है हर उम्मीदवार के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। तो ग्रुप डी का फॉर्म भरते समय जनरल ओबीसी को 500 रुपए का फीस देना होता है, जबकि एससी एसटी और फीमेल के लिए ये फी 250 रुपए होता है। इनमें से कुछ राशि सिलेक्शन प्रोसेस के बाद वापस भी कर दी जाती है, तो रेलवे की यह अच्छी सुविधा है। अब हम कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ग्रुप डी का कट ऑफ कहाँ जाता है? तो जनरल के लिए अगर ये कट ऑफ देखा जाए तो लगभग 70 से 80 होता है, ओबीसी के लिए 65 से 75 और एससी एसटी के लिए 60 से 70। दोस्तों, अगर आप इस मार्क्स के आसपास भी पहुंच जाते हैं या स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर्म सही भरिए, कट ऑफ में ऊपर स्कोर करने की कोशिश करने का टारगेट बनाइए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अब हम बात करेंगे सैलरी और अलावेंस के बारे में। तो जो सैलरी इसमें मिलता है 18,000 प्लस बहुत सारे अलावेंसेज होते हैं, जैसे डीए, एचआरए और फिर ट्रैवलिंग के भी अलावेंसेज मिलते हैं। तो ये बेसिक में ऐड करने के बाद आपकी सैलरी 22 से 32,000 रुपए करीब में पहुंच जाती है। इसमें हाउस रेंट अलावेंस तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि आपको पोस्टिंग हमेशा यहाँ वहाँ कराई जाती है। तो दोस्तों, इन हैंड जो सैलरी होती है आपकी 22 से 32,000 रुपए होती है, जो आपके पोस्टिंग और सिटी पर भी डिपेंड करती है। थोड़ा और कम या अधिक हो सकता है। रेलवे की नौकरी भले ग्रुप डी हो, लेकिन सुविधाएं फर्स्ट क्लास की होती है। दोस्तों, प्रमोशन की बात कर लेते हैं। प्रमोशन चार्ट में आपको पद के हिसाब से ला के दिखा देता हूँ। तो जो इसमें प्रमोशन होता है, जैसे आप ग्रुप डी में पहले गए हैं, फिर उसके बाद से आपका सीमित नहीं है, यहाँ पर करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। तो पहले आप ट्रैक मैनेजर बने हैं, फिर उसके बाद अनुभव और सेवा के आधार पर प्रमोशन का आगे रास्ता बना आपका। फिर आप ट्रैक मैनेजर से सीनियर ट्रैक मैनेजर बने, टेक्नीशियन बने, जूनियर इंजीनियर बने। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप ग्रुप सी के प्रमोशन भी पा सकते हैं। अगर आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी आपको ऊंचे पद तक पहुंचा सकती है। रेलवे ग्रुप डी सिर्फ शुरुआत है, मेहनत आपको ऊपर तक ले जा सकती है। अब हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कैसे करें। रेलवे ग्रुप डी के सिलेक्शंस के लिए आपको रिटन एग्जाम, एनसीईआरटी, ये सारे बुक्स का ध्यान रखना होगा। एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दोनों की तैयारी साथ साथ करनी होगी। सबसे पहले रिटन एग्जाम की तैयारी पर ध्यान दीजिए। साइंस के लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, मैथ की रोज प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए ताकि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती रहे। कमजोर टॉपिक पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। फिजिकल प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, रोज दौड़िए, रनिंग कीजिए, वेट कैरी की प्रैक्टिस करिए। शरीर को फिट और एक्टिव रखें। फिजिकल जितना स्ट्रांग होगा, पीईटी उतना आसान होगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं होगी, मेहनत और प्रैक्टिस से होती है। तो दोस्तों, आपको भी लाइफ टाइम सिक्योरिटी और एक स्टेबल करियर चाहिए तो आप रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई करिए और इसकी तैयारी करिए। मैंने पूरा रोड मैप आपको बता दिया है। उम्मीद है अब आपको किसी भी तरह का कोई सवाल आपके लिए नहीं रह गया होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप तक लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।